हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। हम आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, यानी तला हुआ कुछ नहीं खाना चाहते। बट अभी मटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी बिल्कुल करारी करारी मटर की पूड़ी और टमाटर की लौंजी। ये एक बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन है। हम ब्रेकफास्ट में, लंच में कभी भी खा सकते हैं। थोड़ा हैवी है तो बस डिनर में स्किप कीजिएगा। बाकी मौसम अच्छा है, ठंड में वैसे ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो अब आराम से बनाकर खाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। तो हम बनाते हैं मटर की पूड़ी और टमाटर की लौंजी। ये देखिए जी, मैंने एक बड़ी कटोरी हरे मटर के दाने ले लिए, फ्रेश बिल्कुल। इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। एक इसमें मैं हरी मिर्च ले लेती हूँ, इसे तोड़ के ले लेती हूँ। आप तीखा आपके ऊपर है, आप एक और दो ले सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैं इसे थोड़ा ग्रेट करके डाल देती हूँ ताकि ग्राइंड होने में ईजी रहेगा, क्योंकि कई बार जब हम बड़े बड़े पीसेस डाल देते हैं ना तो बहुत ही स्मूथ ग्राइंड नहीं हो पाता है। आप देखेंगे अदरक के टुकड़े रह जाते हैं, तो अगर आप ऐसे इसको ग्रेट करके डाल दोगे तो ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बन जाएगा। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं पानी डाल देती हूँ ताकि बहुत ही अच्छा पेस्ट बन जाए, यानी मटर अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए जी, कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। मैंने लिया एक पैन और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी में जब हम मटर को भूनते हैं, इसके मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से मटर में गैस नहीं होगी, यानी ये डाइजेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ हींग भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ ये ग्राइंड किया हुआ मटर का पेस्ट। ये जो मैंने मटर ग्राइंड किए थे, ये पेस्ट आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर ये मोटा होगा, दरदरा होगा, तो हमारी पूड़ी फटती है। तो इसी वजह से मैंने 1 चम्मच पानी भी डाला था ताकि ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये देखिए बिल्कुल ही स्मूथ है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। सॉल्ट, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और अमचूर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर अमचूर डाला है। हम सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम। बहुत ही अच्छे से मसाला भून गया है। बस हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और एक अच्छा फ्लेवर दे। इतना अच्छा कलर है ना, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ रहा है। तो ये फ्लेवर जब आप बनाएंगे तब फील कर पाएंगे। मसाला भून गया है। अब मैं इस मटर के मसाले को एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे डो बनाना है और अभी ये बहुत ही गर्म है, तो हमें थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो इतने गरम गरम में हमारे हाथ जल जाएंगे। और मैं इसी पैन को दोबारा यूज करूँगी, इसी में मैं टमाटर की लौंजी बनाऊँ। ये थोड़ा ठंडा होगा, तब तक हम एक साइड में मटर की लौंजी की तैयारी कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर मैं इसमें आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। ये मैंने पैन ले लिया है। टमाटर की लौंजी को मैं बनाऊंगी मस्टर्ड ऑयल में। इससे एक बहुत ही अच्छा सा टैंगी सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो किसी ऑयल में और घी में बना सकते हैं, बट आप इसे मस्टर्ड ऑयल में ट्राई कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को अगर हम ऐसे ही बना लेते हैं तो इसमें से कच्चे फ्लेवर की खुशबू आती है, तो थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो इसे हम हल्का सा 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे। इसमें मैंने ये पंचफोरन अचार का मसाला, यानी मैंने यहाँ पर कलौंजी, जीरा, राई, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ये मेरे मसालदान में पूरा टाइम तैयार रहता है। मैं बनाकर रखती हूँ ताकि मुझे कई बार कढ़ी में, सूखे पेठे वगैरह में, टिंडे में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लौंजी में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस मसाले को काफ़ी अचार में भी डाल सकते हैं और काफ़ी सब्जियों में डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ऑयल गरम हो गया है। यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच ये पंचफोरन डाल देती हूँ। हल्का सा क्रैकल हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर हींग। मैंने यहाँ पर 7 से 8 टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, और मैं इसे इसके ऊपर डाल देती हूँ। स्वाद के अनुसार सॉल्ट, यानी आधा चम्मच सॉल्ट डाल देंगे हम। 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो इससे टमाटर का कलर ख़राब हो जाएगा।
और बस बहुत ही हल्के मसालों के साथ ये लौंजी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैं इन सब को मिक्स करके इसे कवर कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट मेरे घर में गरम मसाला कोई नहीं खाता। हम कोशिश करते हैं बिल्कुल हल्के मसालों में एक्चुअल सब्जियों का टेस्ट आता है। तो इसमें पंचफोरन डाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ 1 इंच का टुकड़ा अदरक कद्दूकस करके। विंटर में आप जिंजर कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ताकि आपका बिल्कुल भी कंजेशन नहीं हो। जिंजर बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने जिंजर और टर्मरिक का अचार भी बनाकर दिखाया है, आप इसे भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसे कवर कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ, ताकि आराम से टमाटर पक जाए। मटर का मसाला ठंडा हो गया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। मैदे से पूड़ियाँ करारी बहुत अच्छी बनती है, एक अलग ही टेक्सचर आता है। 1 टेबलस्पून सूजी और मैदा साथ में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इससे पूड़ियाँ बहुत ही करारी करारी बनेगी। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा ही आपका दिल करे, आप आधा मैदा और आधा आटा का भी यूज कर सकते हैं, बट मैदे की पूड़ी का एक अलग ही मज़ा है। और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटर के अंदर सारे मसाले थे, तो हमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे एक अच्छा सा डो बना लेती हूँ। आपने अपने किचन में टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है। आपने देखा पहले मैंने मटर का मसाला बना लिया, तो इससे अब मैं डो बना पा रही हूँ। एक साइड में हमारी टमाटर की सब्जी भी बन रही है। तो जब आप अच्छे से टाइम को देखकर काम करेंगे, तो आपका कम से कम टाइम में अच्छी कुकिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ही ज़्यादा नहीं है। सभी बहुत बिजी हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली अभी वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस के भी लोग घर पर हैं, तो दिन भर खाने पीने का काम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको आटे में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी कई बार होता है मैदा क्वालिटी टू क्वालिटी डिपेंड करता है। तो अगर लगे ज़्यादा हार्ड है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डो बन गया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी पूड़ियाँ अच्छी फूली फूली बने, क्योंकि आटे को हमें रेस्ट करने देना ज़रूरी है। तुरंत आप बनाएंगे तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेगी। जी, बहुत ही अच्छा डो बन गया है। एक बिल्कुल टाइट निचोड़े हुए कपड़े से, डैम्प क्लॉथ है, बट इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। बस मैं इसे 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। टमेटो बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। ये टमेटो को एक बार थोड़ा सा पोटैटो मैशर से मैश कर देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा इसे हम दबा देते हैं, ताकि ज़्यादा रेसे मुंह में ना आए, स्मूथ सी चटनी बन जाए। हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे पंचफोरन के मसाले, खड़े मसाले डाले थे ना, तो वो उससे कड़वा टेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा मैश कर देंगे तो बहुत ही स्मूथ अच्छी चटनी बनेगी आपकी। ये लौंजी खट्टी मीठी बनती है। तो यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच चीनी। आप यहाँ पर गुड़ शक्कर जो आपको पसंद हो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और साथ में डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच पानी। फिर से थोड़े हाई फ्लेम पर कुक कर लेती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चीनी इसमें घुल जाए और बहुत ही अच्छी सी लौंजी तैयार हो जाए। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए खुले में पका रही हूँ, और ये पक रहा है तब तक मैं एक साइड में ऑयल भी गरम करने के लिए रख देती हूँ। तो अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। देखिए, आपने हमारी लौंजी तैयार हो गई है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे कोरिएंडर से। यस, तो अब मैं बनाती हूँ गरम गरम पूड़ियाँ। मैंने सरफेस पे थोड़ा सा घी लगा लिया है, और अब मैं इसे फिर से मैश कर लेती हूँ अच्छे से। ऐसा करने से ना पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसे आप 1 मिनट के लिए फिर से मैश कर लीजिए। आटा बहुत ही अच्छा राइज हो गया, बट फिर भी अगर आप ऐसे एक बार मैश कर लोगे ना, तो बहुत सुंदर सुंदर पूड़ियाँ बनेगी। अगर किसी वजह से लगे आटा गीला है, आप थोड़ा सा यहाँ पर मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जब आप घी लगा कर करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी, बट ज़्यादा गीला लगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पर छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेती हूँ, देखने में बहुत सुंदर लगती है। एक साइड के पेड़े कट कर लेती हूँ मैं, आप हाथ से भी कट कर सकते हैं। और अब हम बनाते हैं पूड़ियाँ।
अच्छे से गोल गोल। जब हम पूड़ियों को फ्राई करते हैं तो ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल भी लगा सकते हो बेलते वक्त। बहुत बड़ी बड़ी पूड़ियाँ नहीं बनानी है, लुक अच्छा नहीं आता है। अगर चिपके तो आप हल्का सा डस्ट भी कर सकते हैं और आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ। ऑयल बहुत अच्छा करारा गर्म होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक किचन टॉवल रख लिया है। ऑयल को चेक करने के लिए आप ऐसे हाथों से भी देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से गर्माहट आनी चाहिए। और आप ऐसे थोड़ा सा आटा भी डालकर देख सकते हैं, ये एकदम से ऊपर आ जाए यानी आपका ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पूड़ी डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैं एक पूड़ी ले रही हूँ। पूड़ियाँ बनाते समय हमें ध्यान रखना है, हमें पूड़ियों को ऐसे दबा दबा कर सेकना है। दबाने से क्या होता है, पूड़ियाँ फूलती बहुत अच्छे से है। ये देखिए जी, जब आप इसको ऐसे दबाएंगे ना तो पूड़ियाँ फूल जाएगी। दोनों साइड से करारी होने तक हमें पूड़ी को भूनना है अच्छे से तेल में। ये देखिए एकदम से अच्छा सा कलर आ गया है। इसे बहुत ज़्यादा पतली पूड़ी नहीं बनानी है क्योंकि इसमें मटर की फीलिंग है, तो ये फट जाएगी। अच्छे से दबाते हुए पूड़ी को आपने फुलाना है। ये देखिए जी, जब आप दबाएंगे ना तो आपकी पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। बहुत ज़्यादा बार बार पलटना नहीं है, एक तरफ से अच्छे से कुक हो जाए देन आराम से आपने साइड में लाते हुए टर्न करना है। ये देखिए जी, मस्त मस्त पूड़ी बन रही है ना, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखिए जी, एक मज़ेदार ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है ना। मैंने साथ में इसमें अदरक और हल्दी का अचार बनाकर रखा था, वही सर्व किया है, तो बहुत मज़ेदार बनता है। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।